दोस्तों नमस्कार। राहुल गांधी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए भोपाल में नरेंद्र मोदी के ऊपर जोरदार हमला बोला है और उन्होंने जिक्र किया है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच फोन पर वार्ता को लेकर उन्होंने जो कटाक्ष किया है उसको जरा सुना जाए। बीजेपी आरएसएस वालों को अब मैं अच्छी तरह जानता हूं। इन पर थोड़ा सा दबाव डालो, थोड़ा सा धक्का मारो, डर के भाग जाते हैं ये लोग। जैसे उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो? नरेंद्र सरेंडर। और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी मध्य प्रदेश के भोपाल में कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव अभी काफी दूर है, 2028 में होने वाला है, लेकिन अभी से राहुल गांधी फूंक फूंक करके कदम रख रहे हैं और कार्यकर्ताओं में जोश भर रहे हैं। इसी के लिहाज से राहुल गांधी भोपाल पहुंचे थे और भोपाल में कार्यकर्ताओं का उत्साह वर्धन कर रहे थे, जहां पर राहुल गांधी ने बीजेपी और खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आड़ो हाथ लिया और उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वो मुस्कुराते हुए कटाक्ष कर रहे थे, व्यंग कर रहे थे। उन्होंने कहा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फ़ोन उठाते हैं और फ़ोन करते हैं हमारे नरेंद्र मोदी को और कहते हैं नरेंद्र ये क्या कर रहे हो, और अगले ही शब्द आता है जी, और उसके बाद हो जाता है सीज़फायर। इसको राहुल गांधी कहते हैं नरेंद्र सरेंडर। सभा में तालियां बजने लगती हैं। तो ये तो नेताओं की पसंद है। नेता चाहते हैं कि उनके हर भाषण पर तालियां बजें और तालियां बटोरी जाएं। जब तालियां बजती हैं तो नेताओं के भी सीना चौड़े हो जाते हैं। जरा एक बार राहुल गांधी के उस भाषण के 2 मिनट के वीडियो को आप जरूर देखें। बीजेपी आरएसएस वालों को अब मैं अच्छी तरह जानता हूं। इन पर थोड़ा सा दबाव डालो, थोड़ा सा धक्का मारो, डर के भाग जाते हैं ये लोग। जैसे उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो? नरेंद्र सरेंडर। और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। आपको एक समय याद होगा जब फोन कॉल नहीं आया था, 7th फ्लीट आई थी, 71 की लड़ाई में 7th फ्लीट आई थी, हथियार आए थे, एयरक्राफ्ट कैरियर आया था। इंदिरा गांधी जी ने कहा मुझे जो करना है मैं करूंगी। ये फर्क है, इनका कैरेक्टर है। ये सारे के सारे ऐसे हैं। आजादी के समय से सरेंडर वाली चिट्ठी लिखने की आदत है। 1 सेकंड में थोड़ा सा दबाव पड़े, भैया ये लो। हाँ, तो ये इनका कैरेक्टर है। कांग्रेस पार्टी सरेंडर नहीं होती है। गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, ये सरेंडर वाले लोग नहीं हैं। ये सुपर पावर से लड़ने वाले लोग हैं। वैसे तो विपक्ष की सभी पार्टियां, कांग्रेस
सबने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सरकार को पूरा समर्थन दिया और सभी विपक्षी पार्टियों ने कहा कि हम सरकार के हर कदम के साथ हैं, सरकार जो निर्णय लेगी हम उसका स्वागत करेंगे और हम उसके साथ रहेंगे। ये विपक्षी पार्टियों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सरकार को बहुत बड़ी साहस दी और सरकार के साथ सभी राजनीतिक दल खड़े रहे। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के विराम लग जाने के बाद, सीज फायर लग जाने के बाद विपक्षी पार्टियां सेना को लेकर कोई सवाल नहीं उठा रही, सेना पर वो कोई बात नहीं कर रही। सेना के शौर्य को सभी सलाम कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारी सेना इतनी काबिल है कि पाकिस्तान के दांत खट्टे कर दिए और 100 घंटे में हमने आतंकियों के 9 अड्डों को नस्ता नाबूद कर दिया और वहीं सेना के भी कई एयरवेज को हमने खत्म कर दिया। ये हमारी सेना कह रही है और सेना को लेकर किसी तरह का कोई सवाल नहीं खड़ा हो रहा है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के सीज फायर और सीज फायर की खबर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जब पोस्ट की गई तो उसको लेकर ढेरों सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर अमेरिका हमारे बीच इस तरह का क्यों किया और हमारे अगर सीज फायर की खबर थी तो हमको जो है सरकार के तरफ से मिलनी चाहिए। अमेरिका कौन होता है? अब तक अमेरिकी राष्ट्रपति 10 बार, 1-2 बार नहीं 10 बार इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि हमने दबाव डाल करके भारत पाकिस्तान पर सीज फायर कराया और वो हवाला देते हैं कि हमने बिजनेस का दबाव डाला कि अगर सीज फायर नहीं करोगे, युद्ध नहीं रोकोगे तो हम तुम्हारे साथ सारे व्यापार बंद कर देंगे। तो ये ट्रंप का दावा है कि हमने इसको रोका। लेकिन राहुल गांधी अब इसको लेकर हमलावर हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे सीडीएस जब सिंगापुर पहुंचे तो उन्होंने जो है अपने बयान में कहा कि हाँ, युद्ध के दौरान नुकसान होते हैं। हमारे जो है जेट प्लेन, जो हमारा फाइटर प्लेन है वो भी क्षतिग्रस्त हुआ है, लेकिन ये माने नहीं रखता कि हमारे कितने प्लेन क्षतिग्रस्त हुए हैं। अब विपक्ष ये सरकार से सवाल कर रहा है कि बताइए कि हमको कितना नुकसान हुआ, हमारी सेना को कितना नुकसान हुआ, ये विपक्ष पूछ रहा है। तो राहुल गांधी भी इसी को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेर रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी बचाव की मुद्रा में है, राहुल गांधी पर हमलावर है, कह रहे हैं कि राहुल गांधी ये बचकानी बयान दे रहे हैं, देश के खिलाफ बयान है, सरकार के खिलाफ बयान है, ये बयान उचित नहीं है। और जबकि ऑपरेशन सिंदूर को अभी सिर्फ विराम दिया गया है, वो खत्म नहीं हुआ है, ये भारतीय जनता पार्टी कह रही है। लेकिन राहुल गांधी बार बार इस बात को कह रहे हैं कि हमारी लड़ाई संविधान को बचाने की है, हमारी लड़ाई सामाजिक न्याय दिलाने की है। लेकिन वो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सामाजिक न्याय की बात नहीं करती और संविधान को खत्म कर देना चाहती है। ये राहुल गांधी का ब्लेम है, ये राहुल गांधी आरोप लगाते हैं भारतीय जनता पार्टी, देश के मुखिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस पर। उनका ये सीधा हमला होता है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि 1962 में जब युद्ध का समय था, उस समय भी अटल बिहारी वाजपेयी, पंडित जवाहरलाल नेहरू को उन्होंने भला बुरा कहा, घेरा और पंडित जवाहरलाल नेहरू को सदन बुलानी पड़ी। तो आज विपक्ष इसी को लेकर के आगे बढ़ रहा है और विपक्ष बार बार मांग कर रहा है कि सदन क्यों नहीं बुलाया जा रहा है, लोकसभा और राज्यसभा की बैठकें क्यों नहीं की जा रही हैं, सरकार ऑपरेशन सिंदूर की पूरी जानकारी क्यों नहीं दे रहा है। पहलगांव में जो आतंकी आए, हमारे 26 पर्यटकों को मौत के घाट उतार दिए, वो कैसे आए और कहां चले गए, इस पर जवाब सरकार क्यों नहीं दे रही है। और ऑपरेशन सिंदूर में हमको कितनी क्षति पहुंची है, इसका जवाब भी सरकार को देना चाहिए। हमारा जो डेलीगेशन गया विदेशों में, तमाम देशों में डेलीगेशन जाकर के भारत का पक्ष मजबूती से रखा, उसका तो विपक्ष स्वागत कर रहा है।
लेकिन विपक्ष कह रहा है कि जब तक सदन नहीं बुलाए जाएंगे, सदन के पटल पर जब तक बात नहीं होगी, तब तक हम सरकार से सवाल करते रहेंगे और सरकार हमारे सवाल से भाग रही है। तो ये है विपक्ष का हमला। विपक्ष लगातार हमलावर है और वहीं बीजेपी बैकफुट पर दिखाई दे रही है और बचाव के मुद्रा में है। लेकिन राहुल गांधी जिस लहजे में उन्होंने कटाक्ष किया, उस लहजे को लेकर सवाल भी खड़ा होना लाजमी है कि क्या राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के ऊपर जिस तरह का उन्होंने हमला किया है और जिस तरह से उन्होंने कहा कि डरपोक हैं, इनको एक दबाव दो तो ये तुरंत बैक हो जाते हैं। राहुल गांधी साफ कहते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी है और ये आरएसएस है, ये ऐसे लोग हैं कि इनके ऊपर थोड़ा सा भी दबाव पड़ता है तो ये बैक हो जाते हैं, ये डर जाते हैं। यानी उन्होंने कहा कि आरएसएस और बीजेपी डरपोक है। तो अब राहुल गांधी की जो ये भाषा है, राहुल गांधी का जो ये कटाक्ष है या जो हमला है, अब इसको लेकर के भी देखा जाएगा राजनीतिक गलियारों में कि क्या चर्चाएं हो रही हैं। और जिस तरह से अब एफआईआर के क्रम जारी हैं देश में, तो हो सकता है कि राहुल गांधी के इस बयान पर भी भारतीय जनता पार्टी या अन्य लोगों के द्वारा राहुल गांधी पर भी एफआईआर आने वाले दिनों में होंगे या कराने की तैयारी चल रही होगी। लेकिन ये साफ है कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अब देश में राजनीति गरमाने लगी है। विपक्षी पार्टियों को लगता है कि कहीं भारतीय जनता पार्टी अकेले ही इसको एक नैरेटिव बनाकर आने वाले चुनाव में फायदा उठाना चाहती है, वोट लेना चाहती है। तो विपक्ष भी हमलावर है और लगातार धार तेज कर रहा है और वो चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी और खुद नरेंद्र मोदी कि जो ये अभियान है वो कुंद पड़े, जिससे कि उनको आने वाले समय में जो चुनाव देश में है उसमें फ़ायदा न पहुँचे। विपक्ष की पार्टियां लगातार कह रही हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में उतना खर्च नहीं हुआ जितना प्रधानमंत्री के रैलियों में खर्च हो गया और प्रधानमंत्री के जो पेट्रोल पंप, बस अड्डे, रेलवे स्टेशन आदि जगहों पर जो उनके बड़े बड़े कटआउट लगे हैं, पोस्टर लगे हैं और होर्डिंग्स लगी हैं, उसमें जितना खर्चा आया उतना खर्चा तो ऑपरेशन सिंदूर में भी नहीं आया होगा। ये कह करके विपक्षी पार्टियां हमलावर हैं। हम फिर किसी दूसरे वीडियो को लेकर हाजिर होंगे, तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाजत।